यस स्टूडेंट, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए प्लास्टिक बॉक्स दे रखा आपको। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज़ ओपन एट द टॉप। ऊपरी भाग इसका खुला हुआ है। तो इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, इसमें आपको नंबर ऑफ वापस 2 क्वेश्चन पूछ रखे। फर्स्ट इसमें द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, और सेकेंड द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट Rs 20 रुपीज़। इसमें आपको एक प्लास्टिक बॉक्स दे रखा है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है। क्यूबोइडल बॉक्स है, तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, और इसकी ब्रेथ ये वाली कितनी दे रखी 1.25 मीटर, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 65 सेंटीमीटर, और ये मीटर्स में दे रखी है। तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.65 मीटर हो गए। फिर ये ऊपर से खुला हुआ है, ओपन है, ऊपर यहाँ से ओपन है, ऊपर से खुला हुआ भाग है। तो ये प्रश्न नहीं है, इसके आपको इन प्रश्न का एरिया फाइंड आउट करना है, इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल और प्लस बेस पार्ट का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो पहला आपको इसमें क्या करना है, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस प्रकार के बॉक्स को बनाने में टोटल कितना शीट की रिक्वायर्ड होगा उसका आपको, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शीट क्या आएगा इसमें आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस बेस पार्ट का एरिया L इंटू बी, और ये H इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ट्वाइस H L प्लस बी, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स चारों दीवारों का आ गया है एरिया, और प्लस बेस पार्ट का एरिया क्या होता है प्लस L इंटू बी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ट्वाइस H 0.65 मीटर और L कितना 1.5 मीटर, 1.5 प्लस, और B की वैल्यू कितनी 1.25 प्लस L 1.5 इंटू B 1.25। फिर नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1.30, और इनका सम करेंगे तो सम कितना हो जाएगा इसका 2.75, और प्लस इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनका मल्टीप्लाई कितना गया 1.875, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.25 कितना गया 1.875। फिर इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर 2.75, तो 2.75 को 1.3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 65 5 6 कैरी, और 13 इंटू 7 91, और प्लस 6 97, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 9 कैरी, ये हो जाएगा आपके 26 प्लस 9, 26 प्लस 9 कितना हो गया 35, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3.575 और प्लस 1.875, इनका सम करेंगे 5 5 10 1 कैरी, 8 प्लस 15 1 9 प्लस 5 4
3 और 1 कैरी जाएगा और 2 + 3 5 और यहाँ पर पॉइंट लगाया, तो ये आंसर कितना गया 5.45 मीटर स्क्वायर। तो आपको टोटल कितना रिक्वायर्ड होगी सीट 5.45 मीटर स्क्वायर। फिर आपको दे रखिए द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी देर की आपको 20 रुपीज़। तो आपको कॉस्ट किसकी निकालनी है द कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर इस क्या जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 5.45। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से 10 10 8 9 और ये 10। तो यहाँ पर 1 0 लगाएंगे 2 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपके 109 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी 109 रुपीज़। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द walls of the room and the ceiling at the rate of 7.5 per meter square। आपको एक रूम दे रखा है और उस रूम की शेप क्या दे रखी है आपको क्यूबॉइड है और उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको मीटर्स में दे रखी है। तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको L = 5 मीटर, ब्रेथ कितनी देर की है B = 4 मीटर और इसकी हाइट H दे रखी है आपको 3 मीटर। फिर इसमें वाइट वॉशिंग अपन कहाँ कर रहे हैं, तो 4 वॉल्स एंड द सेलिंग। तो आपको एरियाज ऑफ 4 वॉल प्लस सेलिंग का एरिया क्या जाएगा L × B आ जाएगा। तो आपको पहले इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सेलिंग का एरिया फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरियाज ऑफ 4 वॉल, तो ट्वाइस H L + B और प्लस L × B। यहाँ पर L × B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ सेलिंग पार्ट टॉप पार्ट। तो इक्वल्स टू कितना आएगा ट्वाइस H कितना देर का इसका 3, L कितना है 5 और ब्रेथ कितनी इसकी 4 प्लस L × B, L कितना है 5, B कितना है 4, फिर नेक्स्ट 6 हो जाएगा और ये हो गया आपके 9 और प्लस 5 × 4 20। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा ये 54 + 20 = 74 मीटर स्क्वायर। यानी टोटल एरिया कितना आ गया इसका सेलिंग और प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। फिर आपको कॉस्ट दे रखी है इसकी कितनी दे रखी है 7.50 पर मीटर स्क्वायर। फिर आपको कॉस्ट of white washing 1 मीटर स्क्वायर इस 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या दे रखी है 7.50 रुपीज़। तो द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना आपको 74 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी, कितना जाएगा 7.50 मल्टीप्लाई बाई 74। तो ये हो जाएगा आपके 555 रुपीज़। इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 555 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
The floor of the rectangular hole has a perimeter 250 meter. If the cost of painting of 4 walls at the rate of 10 rupees per meter square इस देर का आपको 15,000 रुपीज़। तो फाइंड द हाइट ऑफ द होल। आपको इसमें इसका पेरीमीटर ऑफ देर का, इसका बेस पार्ट का पेरीमीटर, इसकी लेंथ L और ये ब्रेथ कितनी B है, ये लेंथ हो गई और ये B हो गई। तो इसमें पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर होल, इसका रेक्टेंगल पार्ट है, उसका पेरीमीटर आपको देर का है। तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या आएगा, इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होल कितना देर का है 250। तो पेरीमीटर कितना हो गया ट्वाइस L प्लस B, ट्वाइस L प्लस B इक्वल्स टू कितना हो गया 250 आ जाएगा। फिर इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। हाइट अपन क्या लेंगे H ले लेंगे। फिर इस एरियाज 4 वॉल पर पेंट करवाने का टोटल आपको कॉस्ट दे रखी है 15,000 रुपीज़ और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दे रखी है आपको 10 रुपीज़ और टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 15,000 रुपीज़। तो पहले आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड आउट करोगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आएगा ट्वाइस H और L प्लस B। तो यहाँ पर ट्वाइस H की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो H को अपन H के फॉर्म में रखेंगे स्मॉल h, ट्वाइस H और L प्लस B। यहाँ पर H को अलग करेंगे और ट्वाइस L प्लस B इक्वल्स टू कितना हो गया H और ट्वाइस L प्लस B। ट्वाइस L प्लस B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होल। इसका जो बेस पार्ट है रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर है। तो 2L प्लस B की जगह आप क्या पुट करना है 250। तो इक्वल्स टू 250 H मीटर स्क्वायर। इस रेक्टेंगुलर होल के जो एरिया ऑफ 4 वॉल कितना आ गया 250 H मीटर स्क्वायर। आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी देर की है पेंट करने की, द कॉस्ट ऑफ पेंट 1 मीटर स्क्वायर कितनी देर की है 10 रुपीज़। तो अब आपको कितनी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, द कॉस्ट ऑफ पेंट 250 H मीटर स्क्वायर कितनी आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाई 250 H। तो कितना आ जाएगा 2,500 H रुपीज़। पर आपको ये टोटल कॉस्ट आएगी, द कॉस्ट ऑफ पेंट 250 H मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। पर आपको टोटल कॉस्ट कितनी देर की है 15,000। तो यहाँ पर अपन टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट कितनी देर की आपको 15,000 रुपीज़ और टोटल कॉस्ट अपने H के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिए। कितने आ रही है 2,500 रुपीज़ H इक्वल्स टू 15,000। तो यहाँ पर H इक्वल्स टू 15,000 अपॉन 2500। 107 20 से 20 कट गया और H इक्वल्स टू 25 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करो कितना हो गया 30 और 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम, 30 डिवाइडेड बाई 5 6। तो H इक्वल्स टू कितना गया 6 मीटर। आपके यहाँ पर 6H हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर होल कितनी आ गई 6 मीटर। Yes, next question number 4. The paint
in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square, how many bricks of dimension 22.5 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 मीटर ब्रेथ है, 7.5 इसकी हाइट है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। आपको एक कंटेनर दे रखा है, उसके अंदर टोटल कितने एरिया पर अपन पेंट कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर पर। अब आपको एक ब्रिक्स दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिक्स की हाइट और उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है। तो यहाँ पर इस ब्रिक्स की यहाँ पर एल कितना दे रखा है, 22.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है इसकी, 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट्स दे रखी है आपको 7.5 सेंटीमीटर। और एक कंटेनर है, उस पर पेंट भरा हुआ है, और वो पेंट कितने एरिया पर कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर पर। तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखी है, और कंटेनर बड़ा है, और कितने एरिया पर वो पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर पर। तो आपको पूछा कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, दिस डायमेंशन दे रखी है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, यानी उस कंटेनर्स में जो पेंट भरा हुआ है वो कितनी ब्रिक्स पर अपन पेंट कर सकते हैं। तो पहला आपको एरियाज ऑफ टी एस ए ऑफ 1 ब्रिक्स, टी एस ऑफ 1 ब्रिक्स, तो ट्वाइस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और एच इंटू एल। ये इसकी साइड सेंटीमीटर में दे रखा है, तो एल ट्वाइस ब्रैकेट एल कितना दे रखा है, 22.5 इंटू बी कितना 10, और 10 इंटू एच 7.5 प्लस एच 7.5 मल्टीप्लाई बाई एल कितना दे रखा है, 22.5। फिर नेक्स्ट ट्वाइस इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया, 225, 75, और प्लस इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे 7.5 इंटू 22.5, वो हो जाएगा आपके 168.75, 168.75। फिर नेक्स्ट इनका सम करेंगे, तो यहाँ पर इनका सम कितना हो गया, 0.75 ऐसे रहेगा, 8 प्लस 5 13 और 18, 1 कैरी, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 कितना जाएगा, यहाँ पर एक बार वापस 7 पॉइंट ऐसे से आ जाएगा, 8 5 18, 1 कैरी, 7 14 प्लस 2 17, 14 प्लस 2 16, 1 कैरी, फिर 2, और ये हो जाएगा आपके 2 प्लस 2 4, 468.75 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10, 14 15, 1 कैरी, फिर 17, 1 कैरी, 13, 1 कैरी और 9। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके 937.50 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेमी स्क्वायर में एरिया आया एक ईंट का, इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर 100 सेमी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मीटर। तो यहाँ पर 100 सेमी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर
क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना जाएगा, 10,000 सेमी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो किससे, 10,000 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 0 लगेगा, तो 0.09375 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स का एरिया आ गया है। फिर आपको इसमें एक ब्रिक्स का एरिया आ गया, आपको टोटल ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू टोटल पेंट वाला एरिया आपको कितना दे रखा है, 9.375 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स। तो यहाँ पर 9.375 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स कितना आ गया आपके मीटर स्क्वायर में, 0.09375। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे इसका, 3 टाइम्स 0, और यहाँ पर भी आपको पॉइंट हटाना है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से ये सेम डिजिट होगी, कैंसिल हो जाएगी, 1 2 3, तो 1 2 3, तो कितना बच गया, ओनली 100। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स की संख्या कितनी आ गई, 100, यानी कितने ब्रिक्स पर अपन पेंट कर सकते हैं, 100 ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए क्यूबोइडल बॉक्स हैज़ द ईच एज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक बॉक्स दे रखा है, उसकी शेप क्या है, क्यूबोइडल है, क्यूब टाइप है, और उसकी ईच साइड्स आपको दे रखी है ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। और एक अनदर क्यूबोइडल बॉक्स दे रखा है आपको, और इसकी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी इसकी, एल कितना दे रखा आपको, 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, और एच दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन पूछा गया है, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा है इसका लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब CSA ऑफ, किस बॉक्स का CSA ज़्यादा है, इसको आपको ये फाइंड करना कि विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, और वो कितना है। तो आपको CSA ऑफ क्यूब, इसका क्या जाएगा, CSA 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर 4a की जगह अपन क्या पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा आपके 400 मीटर है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर है, तो सेमी स्क्वायर। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना गया, 400 सेमी स्क्वायर। अब आपको CSA ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला ट्वाइस H ब्रैकेट L प्लस B। तो यहाँ पर ट्वाइस H कितना है, 8 है, और L कितना दे रखा आपको 12.5, और B कितना है 10। तो यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 10 कितना हो गया, 22.5। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपको, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 16, 8 32, कितना हो जाएगा, 4
36, तो यहाँ पर 360 सेमी स्क्वायर। आपको सी से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना गया 400 सेमी स्क्वायर, और इसका लेटरल इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना गया 360 सेमी स्क्वायर। तो किसका ज़्यादा है लेटरल सरफेस एरिया? क्यूब का। तो सी एस ए ऑफ क्यूब is greater than CSA of क्यूबॉइड। और कितना ग्रेटर देन है? तो 400 माइनस 360 इक्वल्स टू 40 सेमी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इसका पास्ट तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें पूछा गया है सेकेंड क्वेश्चन और पूछा है कि विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। टोटल सरफेस एरिया में भी आपको पूछा गया है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे इसका पहले। तो टी एस ए ऑफ सेकेंड इसी का टी एस ए ऑफ क्यूब कितना आएगा 6 a स्क्वायर। यहाँ पर 6 a की जगह क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, तो ये 600 सेमी स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। और फिर सेकेंड टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे। तो ट्वाइस एल इंटू बी, डी इंटू एच और एच इंटू एल। ट्वाइस एल इंटू बी कितना आएगा 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10 और 10 इंटू 8 और 8 इंटू 12.5। फिर इनका तो ये 125 प्लस 80 और प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 12.5, तो इनका इसका एरिया क्या आ जाएगा 100। इसका एरिया हो गया आपके 100। अब इनका सम करेंगे तो कितना हो गया 0 0 5 8 फिर 1 कैरी, तो यहाँ पर 305 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 305 तो 610 सेमी स्क्वायर। अब आपको इसमें पूछा गया है कि विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो स्मॉलर किसका वापस क्यूब का, तो 600 सेमी स्क्वायर और क्यूबॉइड का कितना 610, तो किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका ज़्यादा कम किसका है क्यूब का। तो क्या लिखेंगे टी एस ए ऑफ क्यूब इज स्मॉलर देन टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। और वो कितना है फाइंड आउट करेंगे 610 माइनस 600 इक्वल्स टू 10 सेमी स्क्वायर। Yes, next question number 6. A small indoor greenhouse is made entirely of glass panes, including the base, held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 एक क्यूबोइडल बॉक्स दे रखा है, ग्रीन हाउस, ये कांच से बनी हुई है, इस रेक्टेंगल साइड्स, और इसकी लेंथ दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ब्रेथ दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर और हाइट भी इसकी 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले इसको आपको दो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, यानी टोटल ये ग्लास के साइड इसकी जो फेसेस है क्या है ग्लास से बनी हुई है, और इनको किससे अटैच कर रखा है टेप से अटैच कर रखा है यहाँ पर। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टेप
वो भी फाइंड आउट करना है। ये एल 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 ए, ये स्मॉल बी ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ, और ये इसकी हाइट हो गई। तो पहले इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में एरिया ऑफ ग्लास, ये कांच का बना हुआ है, ग्रीन हाउस है, तो टोटल ये 6 फेसेस हैं, किससे, ग्लास से बनी हुई। तो उस ग्लास का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ग्लास, तो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप का है, तो ट्वाइस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, फिर ट्वाइस एल कितना है 30, 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, फिर नेक्स्ट ट्वाइस कितना हो जाएगा 750 प्लस 625 प्लस 725, फिर इनका सम करेंगे, 750 और 750 कितना हो जाएगा 1500, और ये हो जाएगा 2125 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 सेमी स्क्वायर, तो 4250 सेमी स्क्वायर। तो टोटल ग्लास का एरिया कितना गया 4250 सेमी स्क्वायर। फिर इसमें आपको सेकेंड पूछा है लेंथ ऑफ द टेप, हाउ मच द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, नंबर ऑफ एजेस इसकी कितनी है 12 है। तो आपको लेंथ ऑफ टेप, इस टेप की लेंथ पूछी है, तो क्या आएगी, तो आपको नंबर ऑफ एल कितनी है 4 है, तो यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा, एल प्लस बी प्लस एच, तो यहाँ पर 4 एल कितना है 30 प्लस 25 और 25, तो ये हो जाएगा आपकी 480, और 80 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 320 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द टेप, टेप की जो लेंथ कितनी आ जाएगी 320 सेंटीमीटर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Shanti Sweets stall was the placing an order for the making the cardboard boxes for the packing their sweets. 2 size of boxes were required. The bigger of dimension 25, 20 and 5 and the smaller dimension, smaller box की dimension दे रखी है आपको 15, 12 और 5 सेंटीमीटर। For all the overlaps 5% of the total surface area is required extra. इसमें ओवरलैपिंग में इस प्रकार के स्वीट्स बॉक्स हैं, जिसकी एक बड़ा बॉक्स है और एक छोटा बॉक्स दे रखा है, उसकी डायमेंशंस आपको दे रखी है। ये सब डायमेंशंस किस में सेंटीमीटर्स में, और ओवरलैपिंग में एक्स्ट्रा कितना कार्डबोर्ड लगता है 5%, इसमें भी आपको 5% और इसमें भी 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड यूज़ एक्स्ट्रा लगता है इसमें। फिर इसमें नेक्स्ट नंबर ऑफ 250 बॉक्स, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने, और इस प्रकार के भी नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने 250 बॉक्सेस हैं। फिर इनका आपको कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। फिर इसमें लिखा हुआ है इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज़ 4 रुपीज़ फॉर 1000 सेमी स्क्वायर, 1000 सेमी स्क्वायर की जो कॉस्ट दे रखी है आपको 4 रुपीज़, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड्स, यानी प्रत्येक कितने बॉक्स है, ये भी 250 है और ये भी 250 है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि टी एस ए ऑफ 1
बिग बॉक्स का कि ट्वाइस L इंटू बी इंटू एच और H इंटू एल। फिर ट्वाइस L कितना दे रखा आपको 25 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। तो ट्वाइस तो ये हो जाएगा आपके 500 और 100 और 125। फिर 2 तो 725 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये 50 सेमी स्क्वायर 1450 सेमी स्क्वायर। ये वन बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया है। अब इसमें ही पूछा गया कि 5% ओवरलैपिंग हो रहा है कि आपको 4 ओवरलैप 5%, तो क्या आ जाएगा 1450 का 5% फाइंड आउट करना आपको 5%। तो यहाँ पर 0 से 0 कर जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाई 5/10। तो यहाँ पर कितना हो गया 25 2 22 2 और 7 2 और डिवाइडेड बाई 1 तो 72.5 सेमी स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड 4 वन बिग बॉक्स कितना जाएगा 4 प्लस 72.5। तो ये हो जाएगा आपके 0.5 और 2 2 5 और 1 तो 1522.5 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वन बिग बॉक्स के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ऐसे नंबर ऑफ टोटल बॉक्स कितने दे रखे हैं 250। तो आपको 250 का टोटल एरिया तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 बिग बॉक्स तो कितना आएगा एक का कितना है पहले 250 मल्टीप्लाई बाय 1522.5 सेमी स्क्वायर। तो ये किसके लिए आ जाएगा 250 के लिए टोटल एरिया आ जाएगा ये। तो ये आपका आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 38625 सेमी स्क्वायर। अब आपको इसमें कॉस्ट क्या दे रखी है इसकी 1000 सेमी स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 4 रुपीज़। आपको द कॉस्ट ऑफ 1000 सेमी स्क्वायर कार्डबोर्ड कितनी देर की 4 रुपीज़। तो द कॉस्ट ऑफ 1 सेमी स्क्वायर कार्डबोर्ड की कॉस्ट क्या जाएगी आपके कि 4/1000 रुपीज़। तो आपको किसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है टोटल द कॉस्ट ऑफ सेमी स्क्वायर इस क्या जाएगा 4/1000 इंटू 38625 इसका मल्टीप्लिकेशन और फिर से डिवाइड करेंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी इनकी टोटल कॉस्ट होगी
1522.5 रुपीज़। तो आपको इस प्रकार के टोटल बुक्स की कॉस्ट कितने आ गई? 1522.5 रुपीज़ आ गई। इसी प्रकार आपको क्या करना है, स्मॉल बॉक्स के लिए भी फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ही आपको स्मॉल बॉक्स बी कितनी संख्या में 250 है, तो पहले आपका क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वन स्मॉल बॉक्स। तो क्या आएगा, PSA ऑफ क्यूबॉइड, तो 2 इंटू LB प्लस BH और HL कितना देगा, ट्वाइस L कितना देगा 50, 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा। छोटे बॉक्स का भी आपको एरिया फाइंड करना टोटल, तो यहाँ पर 180, 15 मल्टीप्लाई बाई 12 180, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60, और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 15 75। तो इनका सम करेंगे कितना हो जाएगा, तो 315 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके 630, यानी 630 सेमी स्क्वायर। तो ये किसका एरिया है, वन बॉक्स का एरिया है। और ओवरलैपिंग में इसमें भी कितना एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगेगा, तो आपको एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड कितना है 5% ओवरलैपिंग में, तो 5% किसका निकालेंगे 360 का, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 31.5 सेमी स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ वन बोर्ड, एरिया ऑफ वन स्मॉल बॉक्सेस, वन बॉक्स के लिए कितना हो जाएगा 360 प्लस 31.5, तो ये हो जाएगा आपके 0.5 1 6 और 661.5 सेमी स्क्वायर। वन बॉक्स के लिए कितना एरिया आपको कार्डबोर्ड का एरिया चाहिए 661, तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 स्मॉल बॉक्सेस, 250 स्मॉल बॉक्सेस के लिए टोटल कार्डबोर्ड का एरिया 661.5 मल्टीप्लाई बाय 250। नंबर ऑफ बॉक्सेस स्मॉल बॉक्स कितने आपने 250 है, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 165 375 सेमी स्क्वायर। ये टोटल आपके स्मॉल बॉक्स का एरिया आ गया। फिर आपको इसकी भी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, इसकी भी अलग से कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे फाइंड आउट, कि आपको दे रखी है द कॉस्ट ऑफ 1000 सेमी स्क्वायर कितनी दे रखी है 4 रुपीज़, तो द कॉस्ट ऑफ 1 सेमी स्क्वायर क्या जाएगी कि 4/1000। फिर आपको इनकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो द कॉस्ट ऑफ 165 और 375 सेमी स्क्वायर
इज कितनी आएगी 4/1000 मल्टीप्लाई बाय 165,375 रुपीज़ में। तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करना है, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपके 661.5 रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग बॉक्सेस क्या आ जाएगी आपकी, बड़े वाले बॉक्सों की कॉस्ट कितनी देर की आपकी 5 और प्लस 661.5, तो इनकी दोनों की टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 2184 रुपीज़। तो इन दोनों का सम 2184 रुपीज़। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8. Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covered all the four sides and the top of the car. Assuming that the stitching, the margins are very small and therefore the negligible, how much the tarpaulin would be required to make the shelter of height, इसकी हाइट देर की 2.5 मीटर और विथ बेस डायमेंशन 4x3। तो आपको 4x4/3 एक कार के लिए आपको टर्पोलिन बनाना है, शेल्टर इसको ढकने के लिए। तो 4, इसकी लेंथ कितनी 4 और ब्रेथ कितनी इसकी 3 और हाइट आपको दे रखी इसकी 2.5 मीटर, डायमेंशंस दे रखे हैं, मीटर्स में दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये भाग 2 पार्ट रहेगा और एरिया ऑफ 4 वॉल रहेगा, ये वाला भाग नहीं रहेगा क्योंकि इसमें कार को ढकने के लिए बनाया गया है। तो टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, TSA इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ट्वाइस एस एल प्लस बी, यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा और प्लस ये वाला भाग रहेगा इस एल इंटू बी वाला और प्लस एल इंटू बी। तो यहाँ पर ट्वाइस एच कितना देर का 2.5, एल कितना देर का है एच 2.5, एल लेंथ 4 और प्लस ब्रेथ कितनी देर की है 3 और 4x3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 5 और 4 + 3 7 और 4x3 12। तो यहाँ पर 35 + 12, तो इस हो गया आपके 47 मीटर स्क्वायर। तो आपको कितना रिक्वायर्ड एरिया होगा इसमें 47 मीटर स्क्वायर।